कर इस तिरंगे की शान को ऊंचा किया। आज वही हमारी बेटियां उनके साथ हुए शोषण के अपना न्याय मांगने के लिए वहाँ बैठी हैं और आज उनकी को शुद्ध हो लेना पड़ा। ये सरकार और उसके मुखिया जब वो गोल्ड लेके आई तब उनकी शान में कितने कसीदे पड़ रहे थे, उनको दावतें दी जा रही थी, मीडिया के सामने बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी। और आज वही हमारे देश और प्रदेश के मुखिया उन हमारी बेटियों शुक्र और दुष्ट और वो गुंडा ब्रजभूषण को सपोर्ट किया जा रहा है और इस बात को जातिगत उसमें मोड़ देने का प्रयास किया जा रहा है। सर ब्रिजभूषण कह रहे हैं और एक श्रद्धा ने भी कहा है कि ये जो विपक्षी पार्टी है उनके बैठाए हुए पहलवान, उनको बार बार आरोप यही लगाया जा रहा है कि ये बड़े बड़े जो उद्यमी हैं उन्होंने बैठा रखा पैसे देते हुए। वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, कितना बड़ा षड्यंत्र। आज वो देश की बेटियां अपने साथ हुए शोषण को मीडिया के सामने रो नहीं गिर गए और उसके लिए कुछ करने को तैयार है। ये कितना बड़ा षड्यंत्र। इस प्रदेश की सरकारों की जो बड़ी बड़ी बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी खिलाओ, नारी सशक्तिकरण की बात करती है, उनकी मानसिकता को दर्शाता है। अब इस बात को पूरा देश और प्रदेश समझ चुका है और उसी का नतीजा है जो कर्नाटक में इनको करारा जवाब दिया। तो अब देश से इनका शुरू हो चुका है। इनको यहाँ से जो है जमानतें जब्त करके प्रदेश और देश के लोग इनको इनकी औकात दिखाने का काम। सर सीएम साहब भी जनसंवाद करने के लिए 3-4 दिन से सिरसा में है, लेकिन जनसंवाद उनका हो रहा है, पूरा प्रदेश को पता चल चुका है। उस जनसंवाद में जो किसान फरियाद लेके अपने के लिए आता तो उन पर लाठियां बरसाई जा रही। जब कोई उसमें सभा में उठकर कोई व्यक्ति जब कोई बात करता है तो उसको आप पार्टी का मेंबर बताकर उसको पीटने की बात कर रहे हैं माइक से मुख्यमंत्री जी। ये जनसंवाद। एक माँ जिसका 25 साल का बेटा नशे की आदत पड़ने से उसकी मृत्यु हुई, तो एक विधवा माँ वो फरियाद लेके जाती है नशा तस्करों को पकड़ने के लिए, तो प्रदेश का मुखिया माइक से कहता है कि बैठ जा माई, मुझे पता है किसने सिखा के तेरे को। सर आपकी राजनीति में महिलाओं की कितनी भागीदारी रहेगी? महिलाओं को मैं बराबर का सम्मान देता हूँ और मेरा उद्देश्य तो महिला सशक्तिकरण में बेटियों को इसीलिए पढ़ाने एजुकेशन में फोकस है। जब हमारी बेटियां पढ़ लिख कर हायर एजुकेशन लेंगी तो वो अपना हक और अधिकार लेना अपने आप सीख लेंगे। सर उचाना में आपका कितना भागीदारी रहेगी राजनीति के तौर पर देखा जाए? ये फैसला उचाना के लोगों को करना है। मैं तो सपोर्ट और कंधे से कंधा मिलाकर सपोर्ट कर सकता हूँ। इसका फैसला उचाना के लोगों को करना है। एक अच्छा एक किसान का मेरे वर्ग किसान का बेटा बेटी उसको अपना प्रतिनिधि, एक ऐसा प्रतिनिधि खड़ा करके इन राजघरानों को इनकी औकात दिखाने के लिए इस उचाना की जनता को उठना होगा। बलराज कुंडू कुछ नहीं कर पाएगा, ये काम तो उचाना के लोगों को, उचाना की जनता को करना होगा। मैं तो जो मेरे से सपोर्ट बनेगी उसके लिए, इनको जगाने के लिए, इनको इनके बच्चों का भविष्य अंधकार में है उस बात की एहसास कराने के लिए, मैं इनको ये बताने के लिए कि आज किसान किस बदहाली से उसकी वजह ये राजनीतिक राजघराने हैं, ये बताने के, इनको जगाने के लिए, इनको उठाने के लिए और अन्य जो ये ताकतवर लोग अपने आप को कहते हैं किसान का बेटे की सपोर्ट करने के लिए उसके कंधे से कंधा मिलाकर आने को तैयार। तो सर महिला पहलवानों को अनिल भी सपोर्ट करते हैं, दुष्यंत चौटाला सपोर्ट करते हैं, लेकिन खट्टर साहब कहते हैं ये मामला हमारा नहीं है, ये सेंटर का है। ये सब राजनीति है। खट्टर अनिल भी सपोर्ट करते जो जाकर बैठते ना वहाँ धरने पे उनके साथ। दुष्यंत चौटाला यहाँ से उनको सपोर्ट करता है तो गद्दी को छोड़ के जाता है ना उनके पास। ये सब में एक ड्रामा है क्योंकि आगे चुनाव नजदीक आ गए हैं। ये थोड़े दिन के बाद में बीजेपी को भी गाली देगा क्योंकि लूट लिया इतना माल, अब दोबारा से लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए जनता के बीच में शुरू हो गया है ना। ये इनका बहुत बड़ा खेल है, इसी खेल को समझने की जरूरत है। और मेरी यही अपील आज मीडिया के साथियों के सामने, मैंने यहाँ बुद्धिजीवी यहाँ करीम बैठी है उचाना की, उस सब को भी यही निवेदन किया है कि इन बहरूपियों को, लुटेरे और ठगों को जब तक आप नहीं पहचानोगे, इनकी औकात नहीं दिखाओगे, तब तक ये प्रदेश खुशहाल नहीं हो सकता। खट्टर साहब का भी एक बयान आया सर, मीडिया में चल रहा है कि सरकार तो हमारी है ना, खट्टर तो बस हमारा सहयोग में है। ये सब प्लानिंग का खेल है। ये अंदर से मिले हुए एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। अब उसी किसी बहाने इसको अलग करके और हमारी वोटों को डिवाइड करने के लिए अब वोट डिवाइड नहीं करेंगे। एक उस पर अपने ऐसे प्रतिनिधियों को वोट डालेगा, अब की बार किसान मजदूर और कमेरा वर्ग जो उनका अपना हो, जो उनके लिए लड़ाई थी। और ये भाजपा, कांग्रेस, जदपा, अन्य दल
इनकी सबकी लूट की दुकानें प्रदेश के लोग देख चुके हैं। अब प्रदेश नए विकल्प की सोच रहा है। अब आपकी बार मैं इसी मुहिम पे निकला हूँ, लोगों को जगाने के लिए। जो किसान मजदूर का मेरे वर्ग का जन सेवा की सोच रखने वाले युवा चेहरे बुद्धिजीवियों को इस राजनीति के प्लेटफॉर्म पर लाकर एक नया विकल्प इस प्रदेश के अंदर देने का काम करेंगे। इसके लिए मैं बहुत बड़ा एक चिंगारी आज प्रदेश के लोगों के बीच में है और आने वाले समय में वो विस्फोट बनकर इस प्रदेश के अंदर तूफान मचाने का काम करेंगे और लूट की दुकान को बंद करने का। 2024 में बलराज कुंडू अलग पार्टी लेके आएंगे या फिर निर्दलीय के साथ लड़ेंगे? बलराज कुंडू जन सेवा की सोच के किसान कमेरा वर्ग और मजदूर के ऐसे पढ़े लिखे बेटों को लाने का और उनकी भागीदारी इस राजनीति में करवाने का काम करेगा और इस लूट और झूठ की दुकान राजघरानों के युवराजों की दुकान को बंद करने का काम। क्योंकि आपकी जो यात्रा शुरू हुई थी उस टाइम ये निकल के आ रहा था कि बलराज कुंडू अपनी पार्टी बनाने के लिए पद यात्रा कर बहुत जल्द इस जिंदगी बहादुर धरती से इन भोले वाले लोगों को ये बहला फुसला कर जो वोट लूटते हैं, इनको जागरूक करके इस दीन की धरती से बड़ा आगाज करेंगे। आप सब मीडिया के साथियों के सामने ठीक है।